ये कहानी बहुत पहले की है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य दोनों हमेशा धर्म प्रचार के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वो धर्म प्रचार के लिए किसी गांव में गए। वहां उनके पहुंचते ही अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। ये वर्षा इतनी तेज थी कि वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य इस वर्षा में भीग जाते। वर्षा इतनी भीषण थी कि उनके रुकने का कोई आश्रय नजर नहीं आ रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उसी गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरने का फैसला करते हैं। वर्षा रुकने के बाद उसी गांव में वे दोनों एक कुटिया बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। रोज उस गांव में धर्म का प्रचार भी किया करने लगते हैं। बौद्ध भिक्षु का उपदेश उन गांव वालों को बड़ा ही पसंद आता है। वह उन्हें सुनना पसंद करते हैं। धीरे धीरे वहां के गांव वाले उनका उपदेश रोज सुनने लग गए। उस गांव के लोगों को उनका उपदेश बहुत पसंद आने लग गया। वह उनका सम्मान भी करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि ये सब भी देने लग गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें दान दक्षिणा भी देनी शुरू कर दी। वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में काफी दिनों तक रह गए। एक दिन अचानक वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हे बंदे, हम यहाँ पर काफी दिन रुक चुके हैं। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमारे धर्म प्रचार का जो काम था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हमें किसी और गांव की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सुन शिष्य कहता है, परंतु क्यों गुरुदेव? यहाँ कितना अच्छा है। यहाँ के लोग हमारा कितना मान सम्मान करते हैं, हमें भोजन देते हैं, हमें दक्षिणा भी देते हैं और हमारा प्रवचन सुनने यहाँ पर आया करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास कुछ चढ़ावा भी इकट्ठा हो जाएगा। अपने शिष्य की इस बात को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि नहीं बनते, हम यहाँ पर अब और नहीं रुक सकते। हमने पहले ही यहाँ पर काफी समय दे दिया है। हमें अपने धर्म प्रचार के कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए हम अभी यहाँ पर नहीं रुक सकते। और वैसे भी हम एक भिक्षु हैं, हमें धन से क्या मतलब? ये सब मिथ्या है और ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें तो भिक्षा मांगकर ही खानी है और ना ही हमारे भीतर इन सब के लिए कोई भी मोह होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल त्याग के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। धन से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे वे गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाना है। जो कुछ भी यहाँ पर था वह यहीं पर छोड़ दो और इसी जगह पर। और हम खाली हाथ आए थे, हम यहाँ से खाली हाथ ही चलेंगे। गुरु का यह आदेश सुनकर उस शिष्य ने जो कुछ भी एकत्रित किया था वह सब उसने उसी कुटिया में रख दिया। लेकिन उस शिष्य के मन में धन के लिए मोह जाग उठा। वह इतने सारे धन को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर भी नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख लिए और फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। और आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है और उन्हें जिस गांव में जाना था उन्हें इस नदी को पार करके ही जाना पड़ता है। वे दोनों नदी के तट पर पहुंचते हैं। उन्हें एक नाव वाला वहीं पर उपस्थित दिखाई दिया। उस नाव वाले ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं आपको पार करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नदी पार करवाने के लिए सभी गांव वालों से 2 रुपए लेता हूँ। लेकिन आप तो संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, आप लोगों से
मैं केवल 1 रुपया ही लूंगा और आपको ये नदी बड़ी सरलता और सहजता से पार करवा दूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के पास तो कोई पैसे नहीं थे, जिस कारण वे लोग नाविक को कुछ नहीं कहते और वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। परंतु शिष्य ने तो कुछ पैसे अपनी झोली में छुपा रखे थे। अब वह बिना गुरुवर की आज्ञा के वह पैसे कैसे निकाल सकता था और ना ही उन्हें कुछ बोल सकता था, क्योंकि उसने तो गुरुवर को बिना बताए वह पैसे अपनी झोली में रखे थे। उसे डर था कि यदि मैंने गुरुवर को बता दिया कि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कुटिया में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं, तो शायद गुरुवर नाराज हो जाएंगे, मुझे डांटेंगे और फिर मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। जिस कारण वह शिष्य अपने गुरुवर से कुछ नहीं कहता और उन्हीं के साथ बैठ जाता है। वह शिष्य ये देखना चाहता है कि आखिर गुरुवर कैसे बिना पैसों के इस नदी को पार करते हैं। परंतु वह बौद्ध भिक्षु ये सोचकर वहां पर बैठे थे कि शायद ये नाव वाला हमें इस तरह से देखकर हम पर दया करेगा और स्वयं ही बिना पैसों के हमें इस नदी को पार करवा देगा, या फिर कोई ऐसा भक्त जो इस गांव से आएगा वह हमारे लिए थोड़ी सी दक्षिणा देगा और फिर हम इस नदी को पार कर पाएंगे। पर इसी इंतजार में काफी लंबा समय बीत गया। ना ही कोई भक्त आया और ना ही उस नाव वाले ने उन पर दया की। पर अब तक नाव वाले ने भी कुछ नहीं कहा था। धीरे धीरे शाम का समय हो गया, लेकिन अभी भी वह बैठकर इसी प्रतीक्षा में थे कि शायद कोई उनकी सहायता के लिए आएगा। लेकिन वह ना तो कोई शिष्य आया और ना ही कोई ऐसा सहायक जो उन्हें नाव वाले को 1 रुपया दे दे ताकि वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य नदी पार कर सके। और ना ही वह नाव वाला उन्हें बिना पैसों के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था और अब उन्हें वह नाव वाला डराने लगा था, उन्हें भयभीत करने लगा था। वह नाव वाला कहता है कि हे गुरुवर, यदि आप इसी तरह से यहाँ बैठे रहे तो यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप गांव वापस लौट जाएं, लेकिन आपको रात के समय पर यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ये जगह बहुत खतरनाक है। आप दोनों के लिए ये जगह बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप या तो गांव वापस लौट जाएं या फिर मुझे 1 रुपया दे दें और मैं आपको ये नदी पार करवा दूं, जिसके बाद आप भी एक सही स्थान पर पहुंच जाए। यदि आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी रात में यहाँ पर नहीं रुकता हूँ, मैं भी यहाँ से लौट जाऊंगा। उस नाविक के डराने के बाद वह शिष्य जैसे ही उस नाविक के मुख से खतरे का नाम सुनता है तो वह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली में से सिक्के निकाल देता है और नाव वाले को दे देता है। और घबराहट में वह कहता है कि आप जल्दी कीजिए, हमें यह नदी पार करवा दीजिए। वह नाविक जैसे ही सिक्के पाता है तो बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से पूछते हैं कि तुमने गांव वालों का चढ़ावा अपने साथ क्यों रखा? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि हमें धन के मोह में नहीं आना चाहिए। ये धन, ये चढ़ावा उन्हीं का है, तुम्हें इसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए था। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसा क्यों? गुरु की इस बात को सुनकर वह शिष्य कहता है कि हे गुरुजी, यदि ये सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में आ जाते। हमें वह रात उसी डरावनी जगह पर बितानी पड़ती। और जैसा कि उस नाविक ने कहा था कि वह जगह खतरे से खाली नहीं है, तो फिर इन सिक्कों ने हमारी रक्षा की है, हमें एक सही स्थान पर पहुंचाने में हमारी मदद की है।
तो फिर इसमें मैंने गलत क्या कर दिया। तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य की बात पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारी झोली में वह सिक्के थे तब तक हम कष्ट में थे, और जैसे ही तुमने उन सिक्कों को अपनी झोली से बाहर निकाला हमारा काम बन गया। और यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग ही सुख है। जैसे ही तुमने उन सिक्कों का त्याग किया उसके बाद का परिणाम तुम्हारे सामने है। ये कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने बाकी के सिक्के एक गरीब को दान करवा दिए और वह अपनी राह पर आगे चल पड़े। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं, हम उन परिस्थितियों को पीछे नहीं छोड़ पाते। हम उन्हें लेकर अपने पूरे जीवन भर यूं ही ढोते रहते हैं। हम उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कभी नहीं करते, ये सोचकर कि शायद आगे चलकर ये समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम भले ही उन समस्याओं को कल पर टालते रहते हैं, लेकिन वह समस्या कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती है और हम उन समस्याओं के बोझ तले कुछ इस तरह से दबे रह जाते हैं कि हम कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन वह समस्या हमें वापस पीछे की ओर खींच ले आती है। हम चाहे कितना भी हाथ पैर मार लें, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी पसीना बहा लें, लेकिन जब तक वह बोझ हमारे ऊपर है तब तक हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। और जब हम थक जाते हैं तो फिर से वह समस्या हमें घेर लेती है और फिर हम फिर से उन्हीं समस्याओं के फेर में आ जाते हैं। जिस प्रकार उस शिष्य ने अपनी झोली में से सिक्कों को निकालकर अपनी समस्या का समाधान किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर एक समस्या का समाधान करने के लिए उन समस्याओं को सुलझाना जरूरी है। इसीलिए अपनी समस्याओं से डरकर भागे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इनका समाधान अवश्य निकलेगा और एक एक करके ये बोझ आपकी जिंदगी से कम होता चला जाएगा और आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।